योगा को यूएनओ में कब शामिल किया गया था? 2014। भारत में 2015 से शुरू हो गया। अच्छा, यूएनओ में 14 हाँ। शुरू हुआ है, हाँ? शुरू हुआ है 15 से, लेकिन शामिल यूएनओ में शामिल किया गया था 14 में, कि अगला बार से तो हम कुछ बोल रहे, भारत में कह रहे हैं, भारत पूरा विश्व में हम भूल, जैसे भारत जैसे ठीक है, जैसे भारत में से जो शुरुआत तो यहाँ पे 15 से हुआ, तो ठीक है विश्व में ही, जैसे विश्व में शुरुआत हुआ। यूएनओ में ठीक है, यूएनओ में तो 14 में गया ना, वहाँ प्रस्ताव हो गया, बाद फिर पारित हुआ। हम कहा नहीं जी, हम कहेंगे भारत की जगह सर को पूरा बोल देना चाहिए, विश्व में बोलना चाहिए था। ठीक है, बताइए कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल बताइएगा इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921। इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर एसबीआई किया गया 1955। शेर मैसूर टीपू सुल्तान। आरएसएस का गठन 1925। पनामा नहर का निर्माण 1914। सौंदर्य की देवी किस ग्रह को कहते हैं? 82 किलोमीटर, 168 स्वेज नहर के। भारत की मुख्य आपका स्वेज नहर में था कौन सा? वो तो बंदरगाह है। एगो में टिमसा झील था, खारे पानी का। गाटूर झील था, गाटूर। स्वेज नहर में गाटून था आपका पनामा में। केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र कहाँ? धनबाद। औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद। बताइए रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वाट। प्रथम फुटबॉल कप जीतने वाला देश उरुग्वे। कब? 1930 में। और उरुग्वे लैंडलॉर्ड कंट्री है। पंजाब में बताइए, पंजाब में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? पटियाला। पांडे वंश की राजधानी मदुरै। आधे अधूरे के लेखक अमिताभ राकेश मोहन। प्राकृतिक रूप से फल पकाने के लिए एथिलीन, और कृत्रिम रूप से कहीं कुछ और देता है, कहीं और गलत। ठीक तो है, प्राकृतिक रूप से एथिलीन होता है और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन होता है। वो कुछ नहीं देता, जो आप क्वेश्चन के अनुसार पढ़िएगा तब वहाँ कृत्रिम डालेगा तब एसिटिलीन आना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। भारत का 1973 से पहले राष्ट्रीय पशु क्या था? राष्ट्रीय पशु ही था, बाघ था। शेर। 1972 के बाद जो है ना बदल गया। सिख अर्जुन देव को किसने मराया था? जहांगीर। कितने गुरु थे? 5वें गुरु। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अर्जुन देव रामदेवती अमृतसर की स्थापना करवाया था। और हरमंदिर साहब जो था उसी को कहते हैं हरमंदिर साहब। मतलब स्वर्ण मंदिर यानी कि बनाया, हाँ स्वर्ण मंदिर बनाए थे या सोना चढ़वाए थे रंजीत सिंह। चलिए बताइएगा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। सबसे ठंडा ग्रह वरुण। फ्रांस की गांधी किसे कहते हैं? पियरे पेरोडी। पियरे पेरोडी। यूएनओ का गठन 24 अक्टूबर 1945। ओपेक की स्थापना 1960। ओपेक के स्थापना मुख्यालय वियना। पूछिए ओपेक ना, एगो अपेक की स्थापना कब हुआ? 1989 में। अपेक की स्थापना 1989 में। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1962। किस क्षेत्र में? चिकित्सा। मोहिनीअट्टम केरल। काली आंधी पुस्तक के लेखक कमलेश्वर। वो आधा दूरा का है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत
1991 में, 92 से तो दिए लग गया। जॉर्ज पंचम भारत आया था और 12 दिसंबर 1911। 12 बाघ परियोजना 73, मोर परियोजना 1963, कछुआ परियोजना कछुआ 75 में तो थी, घड़ियाल है। कछुआ 99 का देखा था। 92 हाथी। हाथी परियोजना 1992, गिद्ध परियोजना 2006 देखा था, कछुआ वाला। सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ढाका में। कहाँ पे? ढाका में। कछुआ परियोजना कब हुआ था? चलिए, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी हम लोग में केंद्रक पाया जाता है? नहीं पाया जाता है, नवासी में। अच्छे ऊंट और लामा में पुआध में पाया जाता है। मांगे वाला मांगे। पेज नंबर 89 ना, कल 22 की तुम्हारा भारत वाला पूछा था ना। चलिए बताइएगा, हड्डियों में फास्फोरस के रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। लंदन का में कौन सा फुटबॉल खेल का मैदान है? वेम्बले स्टेडियम है। चोल शासक किसके माने किस धर्म को मानता था? शैव धर्म। छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी? पारसनाथ। पारसनाथ तो खुद चोटी है उसका। खुद पारसनाथ चोटी है सबसे ऊंचा ऊपर। देव प्रयाग मिलन स्थल मिलता कहाँ पे? भागीरथी और अलकनंदा। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं? पारा। भारत में युद्ध टैंक कहाँ बनाए जाते हैं? शायद या तो उत्तर प्रदेश होता तो महाराष्ट्र होता। वैसे आपको लगता है इसे कवारी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, अवारी किस राज्य में? चलिए बताइए, मृगनयनी महल, मृगनयनी के लेखक? वृंदालाल वर्मा। जूनागढ़ सुदर्शन झील का निर्माण? चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, रुद्रदामन। दलाल स्ट्रीट कहाँ है? मुंबई। अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक? BM कॉल। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर या समाधि स्थल जो हुई बोलिए। नीरी की स्थापना कब हुआ था? खाली 58 बोला। 1958। मुख्यालय? नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इंग्लिश में जानते हैं। कवि प्रदीप का मूल नाम बताइए। रामचंद्र द्विवेदी। द्विवेदी। तिहाड़ जेल से संबंधित पुस्तक? किरण बेदी। ब्रेक डाउन प्लान किसके शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड वेवेल। संभव खाली है, यह संभव है। भारत एक राष्ट्र नहीं, दो है। इसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना। गोवा को दर्जा मिला राज्य का? 1987 में। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल की संख्या? 14। शेयर बाजार बताना है कि स्थापना सबसे पहले किस देश में? नीदरलैंड में। नॉर्मल ये जो वहाँ के अमेरिका के लड़की निक्की जापान है। जनसंख्या का अध्ययन? डेमोग्राफी। युगांडा की राजधानी? कंपाला। किंशासा के था? किगाली था। युगांडा के तो कंपाला हो गया। किंशासा के लगता किगाली था का? किंशासा। तो लोग ऐसे मत करो। राष्ट्रीय सम्राट पहले घोषित किया गया था किसको? अकबर।
सूफी संत किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। हाँ, निजामुद्दीन औलिया ना गैसुद्दीन के बोला था। दंडकारण्य योजना कहाँ है? छत्तीसगढ़। हाँ, मैंने क्या पता। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना 1961 चीन के युद्ध के बाद 62 में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में। हुक्का आंदोलन पंजाब। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन 1936 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजपुर में। ठीक है, ये और यहाँ पे लखनऊ में 1929 में बिहार में। 1929 में यही थे कि जयप्रकाश नारायण कहाँ से होगा? रंगा शायद होंगे, मुझे लगता है ना। देख लो। अध्यादेश जारी करता राष्ट्रपति की अनुच्छेद 123। बेगम हजरत महल ट्रॉफी महिला फुटबॉल से। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी हिंदुस्तान थॉमसन एसोसिएट। हाँ। द मार्टायर पुस्तक के लेखक जजमेंट के लेखक कुलदीप नैयर। द मार्टायर और जजमेंट कुलदीप नैयर। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए? उपनिषद के लिए। सबसे पहले खाद का कारखाना कहाँ और कब खुला था? रानीपेट 1906 तमिलनाडु। भारत में 51 में ना राज्य में ना। हाँ, सिंदरी भारत में आजादी के बाद बोलेगा था। हाँ। LIC की स्थापना 1956। GIC 1972। दल बेदल विरोधी विधेयक किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में पास हुआ था? राजीव गांधी। वांडीवास का युद्ध 1985 में 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, वांडीवास का युद्ध 1760। भारतीय जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रक्त कोष में बता रहा क्या मिलाकर रखा जाता है? ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट। आइडियर पुस्तक के लेखक किरण बेदी। आपातकाल के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी। हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित। निप्पन किस देश का नाम है? जापान। जब स्वतंत्र हुआ था तो ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर। लेबर। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993। यहाँ पे 94 दिल्ली 93 में। 92 में ट्रैक्टे हुआ ओकर बाद अधिनियम बना 93 में। दोनों 93 में। सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज। सेल्यूलोज कौन पकाता है? हाँ, तो नहीं में पेड़ पौधा में, सॉरी पेड़ पौधा में। शाकाहारी जंतु जो है इसका। हाँ, शाकाहारी जानवर में सब आ जाएगा। शाकाहारी जंतु बोलना पड़ेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 315। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी कब? लोक सेवा आयोग है ना 315। तो लोक सेवा आयोग तो बोली थी। कहाँ लोक सेवा आयोग है? हम्फ्री डेवी की स्थापना खोज हुआ था 1815 में। मूर्ति अखिल भारतीय सेवा आयोग 312 में। लोक सेवा आयोग UPSC है। हाँ, 315। 312 के तहत राज्यसभा कार्य करेगा, चालू करेगा, बंदो कर सकते, उसको अधिकार देवल है। राज्यसभा का एक अधिकार है जो चलिए
महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्ण कृष्णा। कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई 1312 तो नर्मदा के है। गोदावरी की लंबाई है 1465। इसलिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। फोन आ रहा तो सब फोन कर रहे कि चालू करके बस उठाना मत फोन सब। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर अल्मीरा। 1508 में सर 1560 में बना था। कौन 1505 में बना था कि दोबारा आया था वो अल्बुकर्क तब ना बना था वो 1508 में। बड़े तलमीरे तो 1505 से पहले था वो। बताइएगा प्रथम पहला एथलीट खिलाड़ी ये है मिल्खा सिंह है। हाँ पद्मश्री मिला है, पद्मश्री। जैसे आप क्वेश्चन पूरा सुन रहा था बोले हम बोले कि पहला एथलीट खिलाड़ी जो इसे पद्मश्री मिला तो लोग बोले से पहले इसलिए बोल रहे तो कुछ ही बोले हम। इसकी समझिए तैयारी है। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी हैं? वाटर पोलो में 7 ठीक है। 7 गो। भारत का संसदीय प्रणाली व्यवस्था संसद वाला तो वहां से लेकर ब्रिटेन से। द्विसदनीय संसद का है। ब्रिटेन से। हाँ नागरिकता है कहाँ? एकल नागरिकता इंग्लैंड से। फिर एक और था आपका में बहुमत के आधार पर जीत मिलता था ब्रिटेन से। अभी भी सगरों देखिएगा तो चलिए बताइए जर्मनी का एकीकरण से था ना। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। बिस्मार्क का जन्म बिस्मार्क का जन्म 1815। वाटरलू के बिस्मार्क प्रसा के शासक किसका प्रधानमंत्री था? कैसे? विक्टर इमैनुअल। विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। तो सार्डिनिया का था विक्टर इमैनुअल। जर्मन का शक्तिशाली राज्य प्रसा। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला पहला देश प्रसा। अब कहा वो खत्म हो गया, पहले था उस समय। हाँ तब जर्मनी में होगा, कहाँ होगा? बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? प्रसा। विलियम को जर्मन संघ का सम्राट कब घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को 1871 में। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर किस देश से था? फ्रांस से था। जर्मनी के राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन को कहा जाता है। जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता ठीक है फ्रेडरिक लेस्ट को माना जाता है। जर्मनी की संसद को डायट। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। वो पहले था सर, अभी बड़ा पहले के बात बता रही है, अभी के नहीं 1800। बुड स्टेट जर्मनी के, हाँ जर्मनी के है, अभी वर्तमान में है, उस समय की था ड्यूमा। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। बताना है 1815 से लेके 1848 के कार्यकाल को क्या कहते हैं? 1815 से लेके 1848 तक के शासनकाल को, और इस समय को क्या कहते हैं हम लोग? ना याद के लिए समझ में हाँ ना अरे कोई एक अथी था, कौन अथी था? आप देखिए ना कुछ दो ना, नहीं मिले है। तो हमको कैसे पता? मेटरनिक युग कहा जाता है। हाँ 1815 से लेकर 1848 से काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। मेटरनिक कहाँ के चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? मेटरनिक का जब पतन होता है 1848 में, उसी समय फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन होता है 1848 में।
बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बनता है? 44 साल के 47 साल के बाद 1862 में। 1862 में 3 गो उच्च न्यायालय का गठन हुआ है। कब? कलकत्ता, बम्बई और कौन सा एक्ट के तहत? 1861। कोलकाता बताना है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का कब हुआ गठन हुआ था? 1957 के में हुआ था। कब? उसी के कोलकाता, बम्बई और मद्रास के हुआ था। बताइएगा विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को कौन सा उपाधि दिया था? बाजीगर। सेरेजोवा हत्याकांड कब? सेरेजोवा हाँ सेरेजोवा का युद्ध कब हुआ था? यहाँ सेरेजोवा दे रहा है, सेडोवा होता। सेडोवा का युद्ध होता 1866 में, ऑस्ट्रिया और प्रसा। सेडान का युद्ध 1870 में। सेरेजोवा है, सेडान है, उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ। अब बताना है कि हो गया था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडान का युद्ध या सेरेजोवा, जो भी कहिए। फ्रांस के प्रसा के बीच जो सेडान का युद्ध हुआ, तो बोली दे 1870 में। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच में 1870 में। अब बताइए रूस की क्रांति। समाजवाद शब्द का प्रतिपादक? रूस। आदमी का नाम बताना। रॉबर्ट ओवेन। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट, या आदर्शवादी समाज भी बोलेगा तो रॉबर्ट ओवेन को माना। कथन था सर कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। हाँ? संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। कौन बोला था? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट बोला था कि कार्ल मार्क्स बोला था? रॉबर्ट ओवेन। देख ली, हमें तो लगता है सभी बोला। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। वर्गहीन समाज की अवधारणा? कार्ल मार्क्स। जातीय आधारित ही नहीं किया था। हाँ वही तो वर्ग सिद्धांत बोलो, या वर्ग लग गया और ऑप्शन में कार्ल मार्क्स है तो मार के आ जाइएगा। कार्ल मार्क्स के पुस्तक दोगो? दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। अति समाजवादियों का बाइबिल किस पुस्तक कहते हैं? दास कैपिटल। दास कैपिटल को। कब प्रकाशित हुआ था दास कैपिटल? 1867 में। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक? सेंट साइमन। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। फेबियन सोशलिज्मवाद के नेतृत्वकर्ता या जन्मदाता? फेबियन सोशलिज्म ये आपका जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। लंदन का भी कोई एग्जाम हुआ हाँ? इतनी नहीं होगा। ये डॉक्टर वो अलग है। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1884। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण? 1884। दुनिया के मजदूर एक हो? कार्ल मार्क्स। युद्ध का अंत करो? लीनो। प्रकृति की लेनिन। एक रूस एक अति करिए एक रूस एक राष्ट्र एक रूस एक जार। ऐसे वो एक जार ऑप्शन में ना आएगा एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा है। जार निकोलस द्वितीय। रूस के शासक को जार कहते हैं। कब समाप्त हुआ था जारशाही व्यवस्था? 1917। रूसी क्रांति हुआ था 17 में। तब जार के मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। रूस का अंतिम शासक? जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति कार्यकारक? रसिया आजाद पढ़ाई से है, वो पढ़ाई से है। आजाद का मतलब कोई दूसरा देश से थोड़ी, वो अपने गृह युद्ध से हुआ है, वो अपने राजा से वो सब अति हुआ। समाधि व्यवस्था पहले राजतंत्र था, उसके बाद आया समाधि व्यवस्था। सबसे पहला साम्यवादी देश रूस, दूसरा चीन, तीसरा तीसरा ना बता सकते। चलिए रूसी क्रांति में बताना है कि रूसी क्रांति का तत्कालीकरण क्या था? रूसी क्रांति का प्रथम विश्व युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में हार था। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? डेट के साथ?
17 नवंबर 1917। 7 नवंबर 1917 को। बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन लेनिन। कौन से पार्टी टूटने के बाद बोल्शेविक और मोल्शेविक बना था? बहुसंख्या का अल्पसंख्यक। पार्टी के नाम पर उसका तो अर्थ होता है, उस पार्टी का नाम बताना जो दो भाग बटा था। हाँ? डेमोक्रेटिक था, सोशल डेमोक्रेटिक दल था। वो बाद में क्या होता है, दो भाग बढ़ जाता है, एक हो जाता है आपका कोची बोल्शेविक, एक हो जाता है मोल्शेविक। मोल्शेविक मतलब जिसकी संख्या कम, आप हाँ, आज बोल्शेविक मतलब जिसकी संख्या ज्यादा। तो यही में ज्यादा में था कौन? लेनिन। चेका क्या था? गुप्त जो है पुलिस संगठन था। इसका कौन किया था गठन? लेनिन। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या, जाति का नाम बताना है, स्लाव जाति का है। इसीलिए तो यहाँ हुआ था, ये रूस वाला तो चाहता था कि रूसीकरण की नीति करे, मतलब रूस में जो भी संस्कृति की धार्मिक जो भी चीज है वो अपना है। वही तो बटा था यहाँ पे 1991 में। अन्ना में ही 1989 में किसका दीवार टूटा गया था? बर्लिन के दीवार टूटा था। बना था कब? बना था कब? 1961 में बना है बर्लिन की दीवार, 38 साल बाद टूटा है। चलिए, शीत युद्ध का प्रतीक माना था इसको। कौन? बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना था। वो टूटने पर हुआ था, शीत युद्ध का, बनने पर नहीं, टूटने पर। रूस में हो गया। अन्ना कैरेनिना के लेखक कैरोलिना लीन। महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद के जनक नागार्जुन है, आर्यभट्ट। भारत में हुआ है तुर्गनेव। रूसी साम्यवाद का जनक किसे मानते हैं? ना चलिए, प्लेखनेव थे। रूसी साम्यवाद के जनक प्लेखनेव। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ था जो टूटा था? सोशल डेमोक्रेटिक दल बिहार में चीनी मिल की स्थापना कब हुआ था? 1903 में। 4 में तो सीमेंट के कारखाना लगा भारत में। सोशल डेमोक्रेटिक दल में से हाँ, 1902 में दोबारा कोई आया था। 1902 में। हाँ हाँ, वो वाइस है 1902 में थे। 1502 1502 में कौन आया? अरे 1502 लाख 1902 बोला गया है। 1502 में कौन आया? ये नहीं आया था वास्को डी गामा। तो इसे अब शासक हम सोच रहे हैं, शासक के बारे में सोच रहे हैं। ये बोला ना कि विदेशी कोई आया था। चलो, कैसे? अप्रैल 33 की घटना कब घटी थी डेट के साथ? अप्रैल 21 में घटा है। 16 अप्रैल 1917 का हुआ था। इसी दिन कहते हैं रक्त क्रांति, ना, लाड़क क्रांति, लड़क। वो अपराधी अलग है। अप्रैल में नहीं था, जनवरी में खूनी रविवार हुआ था। जनवरी की घटना है। उसके कैलेंडर में अक्टूबर था ना। चलिए, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब किया था? 1921 में। मृत्यु कब होता है लेनिन के? 1924 में। बेलगावी अधिवेशन 24। 1924। इस बार 100 वर्ष पूरा हो गया है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन डाले हैं एग्जाम में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन है। स्टालिन। स्टालिन। मदर की रचना मैक्सिमम गोर्की। अस्थायी क्रांति के विचारक या प्रवर्तक ट्रॉट्स्की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत के प्रवर्तक ट्रॉट्स्की। लाल सेना। लाल सेना। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन ने नारा दिया था, युद्ध के दौरान नारा दिया था, हाँ, युद्ध का अंत करो। कार्ल मार्क्स का दोस्त का नाम बताना है। एंजल। फ्रेडरिक एंजेल्स। बताना, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड की शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में। औद्योगिक क्रांति शब्द किसने दिया था? आदमी का नाम बताना। औद्योगिक क्रांति शब्द इंग्लैंड का आदमी था। हाँ, अर्नाल्ड टोयनबी।
अर्नाल्ड टॉयनबी ने दिया था औद्योगिक क्रांति का शब्द। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो है किस क्षेत्र से हुआ था? एक सूती। ठीक है, सूती कपड़ा, क्योंकि भारत में कच्चा माल ज्यादा था इसलिए वहां पे। सबसे पहले किस देश के व्यक्ति ने पक्की सड़क बनाने की विधि की खोज किया था? स्वीडन, नीदरलैंड, नीदरलैंड सर। अमेरिका क्या है? हॉलैंड, 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 नीदरलैंड के ऑकलैंड या हॉलैंड। केको का देश किसे कहते हैं? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड का। आदमी का नाम? मां से नाम है। मैकेडम। और रग्बी फुटबॉल भी स्कॉटलैंड खेला था ना। भाप से चलने वाला पहला रेल इंजन का नाम क्या था? स्टीफनसन, जॉर्ज रॉकेट। हाँ, जो कब हुआ था स्थापना इसका? वो भारत में चलने वाला था पहला 1853 में ब्लैक ब्यूटी। पहला रेल इंजन जो बना था पहला विश्व में 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा, उसका नाम दिया गया था रॉकेट। इसीलिए इसको जॉर्ज स्टीफेंसन को रेलवे का पितामह कहा जाता है। 1814। हाँ, 1814 में। औद्योगिक क्रांति के दौर बताना है कि यूरोप के प्रतिद्वंदी किसे माना जाता है? जर्मनी को। अब कुछ है आविष्कार है औद्योगिक क्रांति के, कुछ मशीन का। तेज चलने वाला शटल के आविष्कारक पूछता है सर, जॉन के। कब? 1733 में। 18वीं शताब्दी में था, 1800 में कैसे चल रहा है? स्पेनिंग जेनी की खोज? हार्ग्रीव्स। सूत काटने वाला मशीन था उस समय, हुआ था उस समय सब। जेम्स हार्ग्रीव्स ने कब किया था? 1765। स्टाम्प एक्ट 1765। फिर भारत में लागू हुआ था द्वैध शासन 1765। इलाहाबाद की संधि भी हुआ था 1700। सॉरी, भारत ना, बंगाले में, भारत में ना, सॉरी। स्पेनिक जेनी जो पानी चलने वाला से चाहिए आपकी, इसका खोज किसने किया था? आर्क राइट, 1767 में। अब बताना स्पिनिंग म्यूल की खोज करता, वो आता है मोटर उसका। क्रॉम्पटन। हाँ, क्रॉम्पटन। स्पिनिंग म्यूल क्रॉम्पटन कब? 1776। हाँ, वैज्ञानिक के नाम पर वैज्ञानिक के नाम। जिसे वैज्ञानिक का नाम है, जिसे अच्छी कला है। घोड़ा से बताना है कि सेफ्टी लैंप के हम्फ्री बताना है। इंग्लैंड में भी था। थोड़ा सा बच्चा 10 में क्वेश्चन। अब चलो खत्म कर देते हैं, प्रथम विश्व चीनी क्रांति खत्म हो जाएगा। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? आदमी वहाँ के राजा का नाम बताना। चार्ल्स से प्रथम। कब हुआ था? 42 में। 1642। कितना साल चला था? 2 साल। 6 साल। 42 से 48 तक। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688। उस समय कौन था? 1688 में। हाँ, जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 63। ऐसी में जब पैसा घटा था लाया था कौन चीज? स्टाम्प एक्ट। कितना देना था? 20 शिलिंग देना था, जितना भी कागजी वाला पर था ना, सब चीज पर। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। क्या होता था इसमें? गुलाब फेंका जाता था। नाम दे और नाम दिया, स्थान होगा जिसका। अब गेंदा तो लगाओ, तो खाली गेंदा खेले। चलिए, इंग्लैंड बताना है कि इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा की शुरुआत 1215। कौन था शासक? जॉर्ज राजा जॉन ने नाम था, जॉन खाली। राजा जॉन। हाँ। लेकिन क्या हम देखते हैं यूट्यूब पर ना, बोलो पड़ा है द्वितीय करे कुछ होता है ना, जॉन खाली आप बताए थे ना, हमको पता है जॉर्ज पाया। जॉर्ज जॉन खाली बोले थे। जॉन, राजा जॉन बोले थे। बताइएगा कि एलिजाबेथ प्रथम किस वंश की थी? ट्यूंडर वंश की थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध की तो 6 साल सबसे ज्यादा दिन तक कौन रहा था सर? उसमें अभी जो मरी थी, जो इस्तीफा दी। 94 साल। सोचिए, एलिजाबेथ द्वितीय 94 साल। 40 का मतलब जन्म से आप बिल्कुल जैसे उम्र उतना था, उस उम्र में सबसे ज्यादा दिन तक बैठा रहा। वो 94 साल की उम्र में मरा था। उम्र साथ ज्यादा उम्रदार है। पैसा छप गया। हमारे लिए 94 साल। हाँ, हाँ, पैसा नोट पे आ गया। इंग्लैंड के राजा, किस राजा को फांसी की सजा दिया गया था? इंग्लैंड यीशु प्रथम को। चार्ल्स प्रथम को।
गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थक को क्या कहा जाता था? जो बताएगा संसद कैवेलियर। और संसद के समर्थक को खान पूछेगा। गोली छोड़ता है के राउंड में? राउंड हेड्स। संसद के समर्थक को राउंड हेड्स और राजा के समर्थक को कैवेलियर। कल राउंड की तरह होता है राउंड। प्रथम विश्व युद्ध कल रहेगा, चीनी क्रांति रह जाएगा पूरा। हाँ? हाँ ऐसे खत्म हो गई। पूरा भाई इतना जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 दिन कल खत्म कर देंगे इसको। नहीं सर ये तो उसमें 3 दिन लगाइए। नहीं सर 3 दिन नहीं है सर, सब छोटा है सर। तो एक पेज दीजिएगा ना सर। हाँ तो क्या पे दे रहे हैं देख। एक पेज 2 पेज आइए 3 पेज अभी इतनी सुनना वो रखेंगे छोटा ला रहेगा सर। कुछ नहीं, कल सब खत्म हो ऐसे जाएगा। आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तो फिर आराम से चलिए। कल पहल का 30 पेज एसपीडी के पढ़ के या पहल का 30 पेज कौन है सर आपको? एसपीडी का पहला कल रिवीजन रहेगा। एसपीडी में दूसरा बना है सर। हाँ शुरुआत के पहला 30 पेज। क्वेश्चन में ये था। अब जो भी हो नहीं सर। आप सुमारला टैक्स लिखना भूल गए। चलिए बताइएगा। आगे बढ़ गए। नदी के किनारे और प्रमुख अतिथि नगर था ना? चलिए बताइएगा। काबुल किस नदी किनारे है? काबुल नेपाल है। काबुल अफगानिस्तान ये मोबाइल चला रहे हैं। लाहौर किस नदी किनारे है? रावी नदी। ला चलाइए आकर ये रुक कर चालू करके रखो। अब फायर हुआ नेपाल का है ज्यादा याद आ कराची बताइए किस नदी किनारे है? कराची है। लाहौर। लाहौर नदी है ये? अरे यार सिंधु सिंधु। कराची सिंधु नदी किनारे है। पुरानी साहब क्यों बताइए, क्यों किस नदी किनारे है? के पैसा क्यों किस देश में सबसे पहले बताइए? क्यूबा। ना यूक्रेन की राजधानी है। कीव न बोला है, क्यों बोला है? क्यों कौन सी बोली थी सर? क्यों बोला है? बोला है सर? कीव कहाँ बोला है? बोलिएगा तब। क्यूबा है ना सर। किया वो कीव कौन सी बोली थी हम? क्यों बोले? क्यों बाबा क्यों क्यों कौन सी बोले थे हम? क्यों बोली? हाँ क्यों सुने तो अंतर है सर। क्यों ना बोले, क्यों बोले थे? क्यों है नहीं बोले कौन सी लेनी बोले नहीं बोले होंगे। ना दूसरा चीज बोला था। अरे कुछ सुनिए बोला? ना, आवाज कुछ आवाज चलिए टाइम कीव बोला है। चलिए ठीक। आए ना यहाँ क्वेश्चन में क्यों नहीं चले थे, क्यों चलेगा? ए घंटा धूप उठाओ लेकिन डंडा रखा था तुम लोग टाइम देखो वो कहता पहले बढ़ावत है। मतलब के लोग यही बिचवा में तो कर करके लोग अति कर ले लोग ना। गोली ना अपने से शांत लगा सकते। शांत कैसे हो जाएगा? यही तो सब बात। आसान कोई तो नहीं था। शांत रहिए, छोड़ दीजिए, अब कोई नहीं बोलेगा। हम जब हमारा अति करना तब तो लोग हम बताओ थी लोग बताइए। ओटोवा किस नदी किनारे है? फोटो में सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। यांगून किस नदी किनारे है? इरावदी। न्यूयॉर्क हर्सन। मैड्रिड मैजनेंस। लिस्बन किस नदी किनारे है? नहीं हो जाएगा बरसोवा। टंगस नदी किनारे है। चटगांव बताइए किस नदी किनारे है? ये आपका ब्रह्मपुत्र। कर्णफुली के नदी किनारे है। हाँ शिकागो फोटो में ठीक है, शिकागो नदी किनारे है। नदी है सर। बसरा बताइएगा इराक में है, किस नदी किनारे है? सत अल अरब। सेंट लुई किस नदी किनारे है? मिसिसिपी। रोम टाइबर। पेरिस सीन। मॉस्को मोस्कावा। बोन जर्मनी का कौन है? राइन नदी किनारे है। खार्तूम नील। मिस्र काहिरा मिस्र नील नदी नदी पूछ रहे हैं ना? नील नदी। ब्यूनस आयर्स ला प्लाटा तो राजधानी है वो ना? अच्छा ठीक है, वही राजधानी या नदियों ने है, ठीक है। ला प्लाटा है, ठीक है। लाटा राजधानी जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है सर। ठीक। डुंडी बताइए किस नदी में है? मत कीजिएगा उसे। बताइए डुंडी किस देश में? केको का देश स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड। बताइए कहाँ है डुंडी, किस नदी किनारे है? स्कॉटलैंड। टे नदी किनारे है। टे टे
मॉन्ट्रियल किस नदी किनारे है? सेंट लुइस, सेंट लॉरेंस। बेलग्रेड डेन्यूब। बुडापेस्ट डेन्यूब, डेन्यूब। वाशिंगटन डीसी पोटामेक, पोटामेक। वियना डेन्यूब, डेन्यूब। टोक्यो अराकावा नदी के किनारे है। पर्थ सिडनी हो जाएगा डार्लिंग नदी। पर्थ स्वान नदी किनारे है। बर्लिन स्प्री एस्प्री नदी के किनारे। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग नदी है। नीचे। बगदाद किस नदी किनारे है? टिग्रिस। बताइएगा विश्व के प्रमुख जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। जलप्रपात और झरना में क्या अंतर है? वो सब पानी गिर ही रहा है। पानी झरना से बाद में पूछिए क्लास में सुबह। चलिए एसोमाइट कहाँ है? विश्व एसोमाइट झरना कनाडा। ना कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो अमेरिका में। ठीक है, वही एरिया है। तुंगेला झरना बताना है। ये जलप्रपात सॉरी तुंगेला ना, ये आपका दक्षिणी अफ्रीका में है। कुकवेनन ना पढ़ रहा है? ये सब बचपन अब से वो पढ़ा बात है। सोच के पढ़िएगी कि कुछ पूछ सकता है। सिलेबस जब दिल्ली है तब कुछ पूछ सकता है। कुकवेनन आपका वेनेजुएला में है। एसोमाइट आपका है कैलिफोर्निया में। टुंगेला दक्षिणी अफ्रीका में है। विक्टोरिया जाम्बेजी नदी देश के बताना है। ये जाम्बिया जिम्बाब्वे और जामिया के सीमा पर है। सुत्तरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। रिब्बोन रिब्बोन और एसोमाइट दोनों एक ही जगह है। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। कैलिफोर्निया। डेल्ला जलप्रपात कनाडा। डेल्ला कनाडा, कनाडा। जोग गसोप्पा तो जानते हो। भारत, नियाग्रा नायग्रा वेनेजुएला, कनाडा और अमेरिका के सीमा पे है। एंजिल जलप्रपात किस नदी पे? कैरो नदी कैरो। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस सेंट लॉरेंस। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी जाम्बेजी। बायोमा जलप्रपात जयरे। बायोमा जयरे। कांगो में है ना? जयरे नदी कांगो में है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया जलप्रपात कांगो नदी पे है। अफ्रीका। बंद करो, बंद करेगा मिनट में। कहाँ बंद कीजिएगा? पढ़ो पहले आराम से। चलिए बताइएगा विश्व के प्रमुख बताइए पहले कि किस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात कहा जाता है? जोग या गरसोप्पा किस नदी पे है? शरावती। अब है विश्व की प्रमुख झील है, नाम बताइएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील विश्व का सबसे एक कैस्पियन सागर। खारा पानी खारे पानी के का मीठा पानी के वो हो जाएगा मीठे पानी में दोनों में बढ़ेगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो क्योंकि 3,71,000 एकड़ जो है उसका 82,000 है सुपीरियर का। मीठा पानी में हाँ। शुक्रिया होगा। बताइएगा सुपीरियर झील कहाँ है? कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में। विक्टोरिया झील जाम्बेजी जिम्बाब्वे था 3 देशों केन्या, तंजानिया, युगांडा के बॉर्डर पे है। अरल सागर किसके बीच स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है। ह्यूरन झील वो अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और कनाडा। मिशिगन झील ये से कनाडा। कनाडा अमेरिका और कनाडा। यही करिए लोग 7:30 बजे यहाँ कोई मतलब है रूल ना सही में कहा गया ना कि भैया खैर ना बोलबो इस मैथ में। चलिए टांगानिका झील टांगानिका, अभी तो बताए ना वहाँ पे है कना। बुरुंडी, तंजानिया, जाम्बिया, कांगो गणराज्य के मध्य पड़ता है। बैकाल झील रूस। मलावी झील मलावी में है, मोजाम्बिक में है, तंजानिया में है। अफ्रीका है। हाँ। इरी झील यहाँ पे कनाडा, ये अमेरिका और कनाडा।
विनिपेग झील, ये कनाडा। कनाडा। गेहूं की मंडी भी विनिपेग है, इसलिए इसका कनाडा में है। बालखस झील, ये आपका रूस। रूस कजाकिस्तान, रूस नहीं, कजाकिस्तान में। चाड झील किस देश में है? चार गो में है। नाइजीरिया में है। नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून। लेडोगा झील लडोगा रूस में। फिर है ओनेगा झील रूस में। आयर झील, आयरलैंड। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है आयर झील। टीटीकाका झील, ये तो आप यहाँ पे बोलिविया के पेरू और बोलिविया। निकारागुआ, नहीं वही निकारागुए में है। निकारागुआ है कहाँ? नहीं बता सकते, कोई ये देश है। दक्षिणी अमेरिका में है। अथवास्का झील रसिया में। कनाडा। रेंडियर झील ये तो आपको कनाडा है। कनाडा। नाम से पता चला। रुडोल्फ झील कनाडा। केन्या। विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील सुपीरियर लंबी है। टांगानाका झील, हाँ? दिल्ली पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है। ये सोमालिया की तरफ हुआ ये। विश्व की सबसे खारे पानी की झील तो हो गया कैस्पियन सागर, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गया सुपीरियर। खाली सबसे बड़ा बोलेगा तो सुपीरियर, सबसे लंबा बोलेगा तो टांगानिका। वही तो दिख रहा है। हनीमून लेक, ये है टीटीकाका। ठीक है। कल हम लोग का रहेगा विश्व के प्रमुख द्वीप। चलिए खत्म हो गया इधर। एकदम सीरियस मोड में रह। अब एकदम सीरियस मोड में। हाँ एकदम सीरियस में, मजाक ना, सीरियस मोड में एकदम रहा। कौन बोला कि नहीं होता? अभी देखबे नहीं किया बैठल, तब कहाँ कहीं करे। कौन बोला है? खान छोड़िए ना, खान जी के। खान जी के तो चल रहा है अपना बिजनेस, मास्टर का बिजनेस। उस हमारा नहीं देखना है। चलिए बताइएगा भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। परमाणु की खोज कब और किसने? और परमाणु पे डाल्टन। ऑटो जॉन डाल्टन। ये 1808 देता है, 1803 कोई देता है। होता क्या है? परमाणु एक छोटा कण है। कब ओरिजिनल क्या है? इसे 1803 में, बीटीबीसी 1803 में देता है। वही सही है। सबसे छोटा। परमाणु संरचना किसने दिया था? नील्स बोर और रदरफोर्ड। ना रहेगा नील्स बोर तो रदरफोर्ड भी 1913 में। गति का नियम न्यूटन। न्यूटन गति का नियम। रेडियो एक्टिविटी मैडम क्यूरी। बैकुरल। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 में, और रेडियम की खोज 2 साल बाद 1898 में। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन कब? 1905 1905। इसीलिए 19 क्या मिले था इनको? 1921 में 1921 में नोबेल पुरस्कार। सम्मान विद्युत चुंबकीय प्रेरण माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। रमन प्रभाव 1928 1928 रमन जी। 30 में नोबेल। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लान कब? 1930 है। पूरा 1900। प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन कब? 1905 1905 में ही। आकर्षण का नियम सर आइंस्टीन विद्युत आकर्षण। आइंस्टीन को मिला था 1921 में, हमको लगता है जो पहले वो उसको नहीं मिला था नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को। आइंस्टीन को तो 1921 में तो कुछ बोले था। हम बोले कुछ 1921 में तो आइंस्टीन के बोले के मिला है। 16 साल बाद मिला था हमको खोज के लिए। विद्युत आकर्षण का नियम कुलम्ब। फोटोग्राफिक बताइएगा, धातु वाला फोटोग्राफिक। तेरे के हम खोज करता पूछी थी तो जीए निप से। अब बताना है फोटोग्राफिक फिल्म वाला के बताइएगा, जो फिल्म वाली हम लोग का सटवा में रिलवा जो रहता है वो। हाँ जॉन कार्बट। जॉन कार्बट। आवर्त सारणी की खोज आवर्त सारणी के मेंडलीफ। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। मोसले। विद्युत प्रतिरोध ओम। तैरने का नियम आर्किमिडीज। बेतार की तार मार्कोनी। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। नाभिकीय रिएक्टर
फर्मी एनरिको फर्मी। ट्रायोड बल्ब ट्रायोड बल्ब है ये फॉरेस्ट फ्लेमिंग लीडी फोरेस्ट का लीग फॉरेस्ट है 1911 1907। यानी कि चाइना डायोड बल्ब लिडी फॉरेस्ट फ्लेमिंग ट्रायोड लीडी फोरेस्ट 1907 में, डायोड बल्ब फ्लेमिंग 1904 में। मतलब तापीयनिक उत्सर्जन, तापीयनिक हो जाएगा आपका ये एडिशन। अरे इस सीधा जा बॉल बोला। अब बताइएगा, एक गज में कितना मीटर? 2.03 है 0.91 मीटर। एक फैदम में कितना मीटर? एक कदम है 1.8 मीटर। एक फायदा में 6 फीट ना। हाँ। एक नॉटिकल मील बराबर कितना किलोमीटर? 1.852 1.852। 452 एक एंगस्ट्रॉम का मान 10 10 के पावर -10। एक एकड़ में कितना वर्ग मीटर? 100 वर्ग मीटर। तो ऐसे बोलता है सर, जैसे एक एकड़ में 32 कट्ठा, कट्ठा में ना, वर्ग स्क्वायर में है पूछ रही थी। 100 स्क्वायर जमीन में हुआ। तो 100 स्क्वायर 100 बोले 100 कर बहुत तो 100 कैसे? 10 गुना 10 है कि 10 के पावर 2 है खाली 10 के पावर 2 जब दे बोले तो 100 के हो जाओगे ना। 100 गुने 100 1 हेक्टेयर ना फिर हो जाएगा था ये 10,000। 10 के पावर 2 स्क्वायर 10 के पावर 2 है, इसका मतलब 100 और 100 का फिर 100 से गुना कीजिएगा तब हो जाएगा। हाँ। 56 में तो गुना हो ही जाएगा ना दोबारा। अब बताइएगा, 32 फ़ारेनहाइट बराबर कितना सेंटीग्राम सेंटीग्रेड? 98.6 जीरो। 40 फ़ारेनहाइट बराबर है -40 सेंटीग्रेड। एक गज में कितना फीट? 3 फीट। एक फुट में कितना इंच? 12 इंच 12। हाँ ठीक है, 1 इंच बराबर 2.5 सेंटीमीटर। एक मील में कितना फीट? मील में फीट है। हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन। 4800 कुछ होता है। 5280 फीट। एक मील में 5280 फीट। 1.6 किलोमीटर होगा। एक फायदा में 6 फीट तो हो ही गया। एक नॉटिकल मील में कितना फीट? एक मील में था 5280, देखा से आगे बढ़ गया 800, निकल जाएगा। 60 है 80 फीट। एक औंस में कितना ग्राम? एक औंस में 0.505 5.05 28.35 ग्राम। एक औंस में 28.35 ग्राम। एक पाउंड में कितना ग्राम? 453.6। एक लीटर में कितना घन सेंटीमीटर? 1000। सर लीटर और केजी में अंतर क्या है? क्या तेरे का? अब आधा जैसे कि एगो आयतन हो गया, एगो द्रव्यमान हो गया। यही है अंतर। बताओ ना अंतर क्या हो गया? दूध लाने जाइएगा तो लीटरों में मिल सकते हैं, तो लीटर में तो दूध तो करता है। लेकिन आप जाइएगा तो कहीं ना मखनी सादा आधा मखनिया किलो केजी में देता है। हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। किस कंडीशन में होगा? आधा आप केजी में लेने में से 900 लीटर में आएगा तो 900 आएगा। वही ना, 900 कुछ ग्राम। फिर तो आप ही तो बोल रहे हैं कि अंतर है 900 है, यहाँ पे लीटर में 900 है और वहाँ पे वही तो अंतर तो हम बोल रहे थे कि केजी में और दूर में अंतर तो ही है, कुछ नहीं अंतर है। हाँ तू लोग बोल कर अथी भाषा यूज करते रहो, अथी में मुझे करते रहा लोग। बहुत बैठे राजा पागल कर तू लोग ऐसे करबो ना तो हमारा कुछ और उपाय लगाना पड़ेगा ना। अब लास्ट में बुझाई थे बड़ा रुपए लगाए पहले एग्जाम दे 100 रुपए लगा दे। छोड़िए नहीं, एग्जाम जो है जब तो अपना जैबे करेगा जैसे जाना होगा उससे। नहीं सर हम नहीं चाहते कि आप डिप्रेशन में चले जाइए। डिस्प्रेशन तो लग रहा है कि हमारा अच्छी हो, लेकिन अरे सर चलिए आइए। कोशिका जंतु में कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज करता बोबेरी, हिंदी में तरकार। तरकार के अंदर एक छोटा 2 कण जैसी रचना पाया था, पतला पतला रचना पाया था, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रियोल कहते हैं। और बताइएगा कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का कंकाल इसी को कहते हैं
किसको? कौन बोला? फौजी को ना नहीं ये ठीक हो गया कल ER को कहा जाता है हिंदू का अंदर बहुत जाली का खाली यार को बोल रहा पूरा ER पूरा ये तो ER दो प्रकार के हो जाएगा फिर। हां ये होता है एगो SER एगो RER। तो ARER मिलेगा तो RER पर जो है मिल जाएगा राइबोसोम और SER पर जो है वसा वसा मिल जाएगा। है चिकना होता है वो हाँ। होता है राइबोसोम की खोज कब और किसने किया था? राइबोसोम का पायलट जी पैलेट कब? 1953 में। RNA का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम राइबोसोम। राइबोसोम कितने प्रकार के? दो। कौन कौन? 70S और 70S। प्रोकैरियोटिक में उपजाति में आज प्रोकैरियोटिक में क्वेश्चन था 30 50 और 30 50 राइबोसोम को प्रोकैरियोटिक में बंटवारा। उपजाति में वो क्वेश्चन में मानस में क्वेश्चन में RS होता है 80S है, देखिए 30S। प्रोटीन का यूकेरियोटिक होता है हाँ प्रोकैरियोटिक में आपका 70 रहता है, यूकैरियोटिक में 80 होता है। 80 वाला में 30 80 में बांटा है हाँ 50 30 में बांटा है 80 वाला हाँ तो बाटल है वाला में 60 40 दे रहा है कौन में? प्रोकैरियोटिक वाला में अब अंदर है कुछ ज्यादा हम भी ध्यान देखे पड़ेगा। उपजाति में 60 40 में बांटे ये बहुत अंदर दिल है, ये कोई किताबों में इधर नहीं मिलेगा। अच्छा चलिए। में देखे थे चलिए अभी 80S है ना, इसमें S का अर्थ क्या होता है? स्टेट वर्ग स्वेड वर्ग इकाई। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब और किसने? अल्टमैन। नाम दिया था नामकरण बोलेगा तो सी वेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को गुणसूत्र कणिका और हमसे सूत्र कणिका कहते हैं। गुणसूत्र कणिका इसको माइटोकॉन्ड्रिया से पहले किस नाम से जानते थे? ऊर्जा की बायोब्लास्ट। किस हमारा कोशिका के किस अंग को यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर नहीं, माइटोकॉन्ड्रियो कहा जाता है क्योंकि वो सबके लिए खाना बनाता है तो अपने पास रखता है 70S रखता है और सबको दे देता है 80S वाला। मैंने अपन हलवाई अपना पेट भरने के लिए बना के रख लेता है, आप सबको दे देता है। DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है? आदमी में जंतु में जंतु में कहाँ पाया जाएगा? नाक में, कान में, हाथ में। हाँ तो ऐसा बोले ना कि सब तो केंद्रक और यकृत। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में पाया जाता है। केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लौह में पाया जाता है। गोल्जी का की खोज? कैमिलो गोल्जी। ट्रैफिक पुलिस कोशिका का? गोल्जी। गोल्जी का गोल्जी का को ना लक्ष्य में तो गल्जी का किसका बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है जो सभी चीज को घुलाने की क्षमता रखता है? एक एंजाइम ठीक है, जल अपघटनीय एंजाइम। ऑप्शन में याद रखिएगा कि अगर यहू दिया रहता है एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटनीय एंजाइम पाया जाता है। हाँ जल, हाँ मतलब सब चीज को घुला देने वाला। सुसाइडल बैग राना ठीक नहीं, राना टिगराना है। पोटी भी कर दिया वो पहला और देखें चला सही भाग्य करके टॉयलेट कर ले पोटी यहाँ कर ले वहाँ टॉयलेट फिर किया वहाँ पे जाके टॉयलेट नहीं पोटी कर ले देखिए पहला देख लिए सर। पहला और चलिए ना बोलेंगे। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? नहीं सर नहीं पाया जाता है। अगर पाया जाता तो टेंशन नहीं था, फिर दूसरा जगह मरे की जरूरत नहीं पड़ता, यहीं पे साफ हो जाता है। और जो मरता है ना आरबीसी तो उसको दूसरा जगह सफाई करने के लिए जाता है ना, जैसे प्लीहा में चाहे चिल्ली में, तो वहाँ जब नहीं करता, यहीं पे जाती हो जाता, अपने ब्लड में साफ हो जाता है। हाँ लगभग कितने प्रकार के? 3 कौन कौन? वर्निया वर्निया ठीक है। जड़ में कौन सा?
इंग्लिश में बोलिए। और यानी कि ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। पत्ती में क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट। फल फूल बीज में क्रोमो ठीक है क्रोमोप्लास्ट, मैंने रंग देता है जड़ में क्या क्रोमो। है सर, जड़ में? जड़ में ल्यूकोप्लास्ट, जो भोजन को संचय का काम करता है। अंधेरा में पाया जाने वाला। जैसे सूर्य के प्रकाश नहीं पहुंचना चाहिए। अरे इसके आप जड़ देखिए छुपल रहता है, ल्यूको में तो लुकाई रहता है, ऐसे याद करिए। लुको लुकाए के बात नहीं है, याद रखिए कि भोजन के लिए यूज होता है, उसका यूज हम भोजन के लिए याद करते रहा हैं। है। आप क्या बोले, पत्ती के लिए सर क्लोरोप्लास्ट, हाँ, हरा है। फूल के लिए फल फूल बीज के लिए क्रोमोप्लास्ट। बताइएगा, वनस्पति को परागग्नि से बचाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसको बचाने के लिए पत्ती मतलब वनस्पति को जो होता है ना, इस पेड़ पौधा, उसको बचाने के लिए पराबैंगनी किरण से किसका प्रयोग करते हैं? किस वर्ण का? और नहीं लगा। वो अलग आता है, फाइकोसाइथिन कुछ है, फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन जैसे कैसे होता है घाव, हम लोग का घाव हो जाता है तो विटामिन सी यूज करते हैं। प्लांट में भी पाया जाता है वो हार्मोन। बताइए कि कट जाने के बाद वो घाव ठीक हो जाता है किसके कारण? झंडा का क्या था? बताया था एक दिन, हाँ। ट्राउमेटिन। फाइकोसाइनिन है। हाँ, एक और आता है, उसका नाम नहीं आता है। बताना है कि राजधानी में एक झिल्ली की आकृति पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ना, वो तो अलग है। कोशिका झिल्ली में को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बोलेगा राजधानी में जो झिल्ली पाया जाता है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। केंद्रक में धागे जैसा जाल के रूप में पाया जाता है, क्रोमैटिन जाल का। ठीक है, क्रोमेटिन कहा जाता है। और क्रोमेटिन की खोज किसने किया था? क्रोमेटिन का ये क्या सर? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग किया। बताइए क्रोमेटिन किसका बना होता है? प्रोटीन डीएनए का। हाँ, तो प्रोटीन तो है ही है। डीएनए का। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। या सीधा सीधा कहिए कि गुणसूत्र किसका बना होता है? बताइए। डीएनए का। डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। बंदर में कितना जोड़ा है गुणसूत्र? 24। 21 जोड़ा। चिंपांजी में कितना जोड़ा? 24 है। 24 जोड़ा। 23 को। मनुष्य में 23 गो। कुत्ता में 26 को। 78 गो है। 78 गो मान 39 गो। 39 जोड़ी। गुणसूत्र में तरल गाढ़ा के रूप में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसको बेथी कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स। हाँ, पूरा बेथी को मैट्रिक्स। उसमें जो लिक्विड पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन कुंडित सूत्र दिखाई पड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं? डीएनए क्रोमेनी मादा कहते हैं। आप बताइएगा, क्रोमेनोमेटा को जोड़ने और तोड़ने और उसको विकास करने में कौन काम आता है? कई बार बता वाला डीएनए सेंट्रोमियर होता है। इंडिया। सेंट्रोमियर का इंग्लिश भी सेंट्रोमियर मतलब इंग्लिश भी हिंदी भी सेंट्रोमियर है। हिंदी में बायोलॉजी में बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जीन को मिलाने से क्या बनेगा? डीएनए। अब बहुत सारे डीएनए को बना देंगे तो डीएनए गुणसूत्र। गुणसूत्र के तोड़िएगा तो डीएनए में टूटेगा, डीएनए को तोड़िएगा तो जीन में टूटेगा। आनुवंशिक गुणों का वाहक डीएनए। गुणसूत्र। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। आनुवंशिक इकाई मतलब जीन। इकाई का मतलब सबसे छोटा। आनुवंशिक इकाई बोलेगा तो जीन, आनुवंशिक पदार्थ बोलेगा तो डीएनए, आनुवंशिक गुणों का वाहक बोलेगा तो गुणसूत्र। या इंग्लिश में बोलिए जो भी कहिए। जीनोम के कैसे होता है? जीनोम तो पारिस्थितिकी से संबंध होता है। जीनोम वो जो मिलता है दोनों का जीवन हम लोग को, पर्यावरण से संबंधित है वो जीनोम। इसी में है तो नहीं, इसमें जीनोम ही नहीं है। जीनोम इसमें जीनोम बायो में जीनोम तो ठीक का पार्ट है। मतलब बायोम जीनोम वो बायोलॉजिकल वो वो वाला। हां परिस्थिति से संबंधित जीनोम था। डीएनए से संबंधित जीनोम है। जीन है नहीं, जीनोम भी किसी इकाई को जीएनए उसमें है। जीन जीनोम। अच्छा होगा जीनोम। हाँ कह रहे हैं, ठीक है, लगता है क्योंकि है जीनोम। गुणसूत्र के वंशागत का नियम या सिद्धांत किसने दिया था? गुणसूत्र खोज सर है। गुणसूत्र के वंशानुगत का सिद्धांत मतलब हमारे से हमारे पापा से हमारी मम्मी में जो आया था, उस सिद्धांत कौन दिया था? सूटन और बोबेरी ने दिया था।
डीएनए क्या होता है? डीएनए प्रोटीन है। जैसे देखो जो कुंडलिक जालिका होते हैं या सीधा सीधा में डीएनए किसका बना होता है? सीधा सीधा स्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए में कितने प्रकार के क्षार पाया जाता है? 4 को 4 गो। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, एटीजीसी। हाँ, अब अगला लाइन पर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। साइटोसिन का आरएनए और डीएनए में मुख्य अंतर क्या है? यूरेसिल हो जाता है उसमें आपका थायमिन के जगह। हाँ, डीएनए में रहता है थाइमिन और थाइमिन हटा देंगे वहां यूरेसिल ला देंगे तो बन जाएगा आरएनए। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए फिर डीएनए आरएनए से डीएनए बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ना उल्टा बोल दिया। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन। देख लीजिए सर एक बार। इसमें नहीं देना है, याद कर पहले। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और डीएनए से आरएनए बनना हो गया ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और फिर है आरएनए से प्रोटीन बनना क्या? क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन, जिसको अंतिम प्रक्रिया बोलते हैं हम लोग। इसके बाद फिर नहीं बदलेगा। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट हो गया दूसरे भाषा में। हाँ, अब सुनिए, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन। 4 को होता है। मतलब एटी के बीच मतलब एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड? डबल। और जीसी मतलब गुआनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एटीजीसी। हाँ, एटी डबल। डबल एक्सिल मॉडल तो कल ही हो गया था। वही था ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण पुराना। हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना ना, कॉन्वर्ट तो आरएनए का अर्थ खोज किया था। कल डीएनए के बोलेगा ना तब कॉन्वर्ट, डबल एक्सिल मॉडल बोलेगा तब वो आपका है वाटसन होती है। डीएनए का खोज कॉन्वर्ट। आरएनए कितने प्रकार के? 4 को 3 प्रकार 3 के। को 3 को MRT मैसेंजर, ट्रांसफार्मर, एगो कुछ पाया था। एम से मैसेंजर हो गया, टी से ट्रांसफर हो गया, एगो से राइबोसोम होता है, राइबोसोमल। प्रोटीन बनने की अंतिक्रिया तो ही क्या है? ट्रांसलेशन। डीएनए में कौन सा शुगर? जब तुम लोग बैठल है देते वाला हम आराम से बैठल है बस। डीएनए में कौन सा शुगर? हाँ, पॉली डीएनए वही शुगर सर। कौन शुगर? इसके नाम पर है कुछ डिऑक्सी डाइऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सा शुगर? राइबोज होगा। राइबोज शुगर। मैं बहुत बार बतावा लेकिन इसी में एक बार अति में जेई में पूछ लेता क्वेश्चन ढेर नहीं मार के आया सर। इसलिए हम बोल दे वही ना। आरएनए कहाँ पाया था? केशिका में, केंद्रक में, कोशिका द्रव में, दोनों में या सब में? आरएनए केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में पाया जाता है। और डीएनए केवल और केवल केंद्रक में, हरित लवक में था, माइटोकॉन्ड्रिया में। केंद्रक की खोज केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट की खोज क्लोरोप्लास्ट स्पिंचर। तारकाय की खोज भी हो गया बोबेरी। गोल्जी का हो गया कैमिलो गोल्जी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सिबेंडा। अल्टमैन, नामकरण किया सिबेंडा। क्रोमेटिन की खोज क्रोमेटिन की खोज नहीं बताते हैं फ्लेमिंग। अभी बताया तो ना, बताओ फिर। मतलब हम इसे बोलते हैं फ्लेमिंग। केंद्रिका केंद्रिका का खोज फोंटाना। फोंटाना। क्रोमोसोम की खोज हाफ मिक्सर। हाफ मिक्सचर। लाइसोसोम डी डुबे। राइबोसोम पैलेट। जी पैलेट। जीव द्रव का डुजार्डिन, नामकरण किया है। डुजार्डिन सही है। डुजार्डिन जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे और जीव द्रव की खोज किया प्रोटोप्लाज्म। अब बताइए कोशिका का सबसे पहले किसने देखा था विभाजन? कल हम लोग का पूरा विभाजन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? विभाजन और जैव विकास सिद्धांत। डाक दे दीजिए सर। कल नहीं, सोमवार के। अब हो गया ना सर? विविध घर है।
ना पड़ेगा मरता है। अभी दिन कहाँ पूछा था? लाइनों कट गया तो कहाँ पूछेगा। हम तो वही करे थे, कब पूछा था? लाइनों कट जाती तो दूरी से एकदम मेन टाइप पर लाइनों कट जाती। 726 सोलह होगा। आज नहीं ना अभी 10 मिनट टाइम बचा है। विश्व में सबसे लंबा छोटा था ना, बताइए। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी। एक थी का नाम बंदी सुतार। रामजी सुतार। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे भारत है। अरे भारत में पूछी थी झट। तो भारत में पूछो ना। भारत में ना, विश्व में पूछा गए। अरे ऊपर से चले दिशा अरे सीधा बैठो सर, जब तू लोग करे लगा है। हमारा शरीर में काबू नहीं थोड़ा ये कोई मतलब नहीं हुआ बोले के। आप हमसे जवान है। जमान है जूस हम की थी राके कौन पिए थे वो हमें पता है। ए बताओ कौन पी रहा था। अरे तो कुछ करे अरे अरे ना, अपने स्पेशल अनार के आम लेके आता है पिए, नौटंकी करता है। अब बीच में ना, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा देश विश्व का विश्व का रूस है। रूस। सबसे छोटा वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। न्यूनतम जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या सर्वाधिक अंटार्कटिका का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। सिंगापुर। सबसे अधिक आबादी वाला नगर आबादी वाला नगर पूरा टोक्यो वाला टोक्यो। टोक्यो यूरोप का है वो। ये टोक्यो तो हाँ एशिया में, पूरा विश्व में है। वो बोलेगा यूरोप में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला तो लंदन। ऐसे पूरा विश्व में टोक्यो है। काय नहीं याद ना हो ऐसे बोल दो। सर्वाधिक आबादी वाला नगर है टोक्यो। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश कौन है तो कौन रहेगा, वेटिकन सिटी। सबसे लंबी सीमा वाला देश चाइना। कनाडा। अच्छा सबसे छोटी सीमा वाला देश आप गलती से बोला नहीं जिब्राल्टर। जैसे 14 को देश वो करता है। अच्छा चीन है बोलेगा सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, तब चीन 14 को देश है। वही सब करवा गए हम। सबसे बड़ा सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद। दोनों है ना सर भारत में दोनों ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटी नदी सबसे छोटा है डी। सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी भारत में गंगा नील नदी। सबसे बड़ा लैगून ब्राजील में लगया डोस पेटोस। सबसे ऊंचा झरना एंजिल। एंजिल। झील के अंदर झील मैनीटू कनाडा। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून। सबसे बड़ा खून कजाकिस्तान में नहीं, खून लाओस में होगा। ठीक है तो खून कहाँ लाओस में होना चाहिए। सबसे चौड़ा जलप्रपात खून हो गया। सबसे बड़ा जल डमरू मध डेविस। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। सबसे चौड़ा जलप्रपात हो गया। सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल। सबसे ऊंचा पर्वतमाला एंडीज। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। कितना लंबाई 4800 किलोमीटर। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो। और सर्वाधिक खाली ऊंचाई पर बोलेगा तो कोटोपैक्सी। पर्वत बोलेगा नहीं सर ना उल्टा हो गया, पर्वत है कोटोपैक्सी। ठीक है ये खाली ना, सही बोले थे पहले का। कोटोपैक्सी पर्वत है और सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी बोलेगा तो ओजस डेल सलाडो। और शांत बोलेगा तो सबसे गुआ। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो हो गया सिद्धारूढ़ा स्वामी। सर्वाधिक ऊंचाई पर ना कर्नाटक। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन का नाम ऊंचाई पर है रेलवे विश्व का सबसे ऊंचा राजधानी किस देश में? लापाज में ना, बोलेविया आती है। बोलेविया में है सादौर। ये भी लोग करते हैं। सबसे बड़ी रेल सुरंग जापान है ना
गोटहार्ड स्विट्जरलैंड में है, 57 किलोमीटर है। सबसे ऊंचा सड़क ले मनाली। ले मनाली। सबसे बड़ा राजमार्ग NH7 ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग, कहाँ है? नहीं बता सकते। विशाल दलदल यही हो जाएगा विशाल दलदल प्रीपेड, प्रीपेड दलदल। ये आपका साइबेरिया क्षेत्र बता रूस वाला प्रीपेड। सबसे बड़ी मस्जिद अल-अक्सा। अल हराम सऊदी अरब। सबसे ऊंची मस्जिद मिस्र में है, सुल्तान हसन मस्जिद। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, लंबाई 829 मीटर। हाँ 829.84 किलोमीटर तक है ये। ना मीटर में है। ट्रैक्टर सब चल ही जाएगा ना? 100 मीटर बच गया, 1 किलोमीटर। इतना ऊंचा। जाइए। सबसे बड़ा स्टेडियम यही वाला है, भारत वाला। वो तो क्रिकेट के अनुसार ना होगा, क्रिकेट में सबसे बड़ा होगा। क्रिकेट का सबसे बड़ा। यह स्टार होम स्टेडियम प्राग फुटबॉल का है। कौन, हाँ चेक में। तू बोलेगा कि बीच वो क्रिकेट में तब। सबसे बड़ा बंदरगाह लगा तभी ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। सबसे न्यूयॉर्क नाम है होगा। सबसे बड़ा हवाई अड्डा रियाद है, सऊदी अरब। खालिद हवाई अड्डा रियाद में। खालिद। सबसे बड़ा पुस्तकालय न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में है, लंदन। लंदन में, इंग्लैंड में, जापान में। अमेरिका वाला है कांग्रेस पुस्तकालय, जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क में ना है। नहीं न्यूयॉर्क वाशिंगटन में है। न्यूयॉर्क में नहीं है, वाशिंगटन में है। कांग्रेस पुस्तकालय। हाँ 1800 में स्थापना हुआ। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क। सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम बिरला पेंटागन, पेंटागन अमेरिका। वो तो भारत में है। घूगर नेशनल पार्क सबसे बड़ा चीज है। कल हम लोग कराएगा पॉइंट नंबर 7, 8, 9, 10। कल नहीं, सोमवार के 11, भाई 12 चलिए। लगाओ जल्दी सबको। हाँ? फोटो हुआ ऐसा बात था, फोटो खींच के देना थी, पड़ा तो बंद कर दो। अश्विनी बंद कर दो।